Hello everyone, welcome to the channel. My name is Arya and I have recently given my 10th grade board exams and now I want to share some of the tips with you all for your 10th grade. So let's just get started. So tip number 1 is class 10th is not hard as you are expecting it to be. देखो जो क्लास 10th है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना तुम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्लास 10th हार्ड है, बोर्ड्स हैं, सिलेबस ज़्यादा है, ये है वो है। क्लास 10th इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर तुम लाइक फुल कंसंट्रेशन के साथ उसे पढ़ रहे हो, सही टीचर से पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो अगर तो। देखो जो क्लास 10th है ना उसका सिलेबस कुछ इतना ज़्यादा तो है नहीं एंड इट इज़ one of the easiest class, just believe me, like believe me as your senior. So class 10th is easy, just don't take pressure on yourself, otherwise it will be the hardest class. Just like spend your 10th class like you spend your other classes. There should not be any pressure of the boards on you. Okay, now tip number 2 is NCERT. NCERT is important and it is must. देखो जो NCERT है ना उसी के अंदर से आता है बोर्ड्स के अंदर सारा का सारा एंड तुम्हें NCERT की हर एक लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए NCERT की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो NCERT के अंदर से ही आता है सब कुछ, तो तुम NCERT को अगर तुम लाइक लाइन वाइज डीपली रीड कर लोगे ना देन I guarantee you will score more than 90% in your board exams. ठीक है, देखो NCERT is really important. अगर तुम कोई और प्राइवेट लाइक पब्लिकेशंस की बुक खरीदते हो तो it depends on you, otherwise it's not needed. NCERT is enough. Okay, just go and buy your NCERT and read it very deeply and very carefully and write minor details on the side. पेज के थोड़े से साइड के अंदर तुम लिख लो जो छोटी छोटी डिटेल्स है उनको, जो तुम्हें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो मैं भूल जाऊँ बाद में, उन्हें लिख लो तुम साइड में। ठीक है, टिप नंबर 3 इज नोट्स. Make notes of each and every subject, not only of science and SST but of each and every subject. देखो जो तुम्हें नोट्स बनाने हैं ना वो तुम्हें हर सब्जेक्ट के बनाने हैं, लाइक साइंस के भी बनाने हैं, SST के भी बनाने हैं, इंग्लिश के भी बनाने हैं, हिंदी के भी बनाने हैं एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू मेक सम नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स ऑल्सो। क्योंकि देखो अगर तुम देखो मेरे को ना मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। मैंने सिर्फ साइंस और SST के ही नोट्स बनाए थे, इंग्लिश के और हिंदी के इनके नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। तो जो बोर्ड का टाइम था ना उसके अंदर मेरे को फिर दोबारा लाइक शॉर्ट नोट्स बनाने पड़े थे इंग्लिश के लिए। लाइक जैसे देखो कोई चैप्टर है तुम उसका लाइक नेम लिख दो एंड देन द राइटर्स नेम और द ऑथर्स नेम एंड यू कैन राइट द लाइक छोटी डिटेल्स जो है ना तुम उसके अंदर लिख लो। मैं मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि पूरी मतलब 5-6 पेज भरने होंगे, मतलब जस्ट एक पेज के ऊपर एक चैप्टर तुम्हारा आ जाएगा लाइक इंग्लिश का, हिंदी का एंड यू कैन राइट द स्मॉल डिटेल्स ऑन दैट पेज and they will be your notes and they will help you a lot in your board exams. एंड डोंट जस्ट मेक नोट्स ऑफ साइंस। एंड देखो साइंस के लिए भी तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ NCERT के अंदर है ना वो तुम्हें अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ इन NCERT यू कैन जस्ट अंडरलाइन इट और हाईलाइट इट फॉर द इम्पोर्टेंस, लाइक मतलब तुम्हें याद रहे तो यू कैन अंडरलाइन इट और हाईलाइट इट। एंड जो चीज़ NCERT के अंदर नहीं है वो तुम अपने नोट्स में लिखना एंड तो तुम्हारे ऐसे लाइक टाइम भी सेव होगा एंड यू विल लाइक हार्ड वर्क ओवर स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो तुम्हें लाइक ऐसे ही करना है, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेना एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। और मैथ के लिए तुम्हें क्या करना है, मैथ के लिए तुम्हें फॉर्मूला शीट्स बना लेनी है लाइक हर चैप्टर की, मतलब जो छोटे चैप्टर हैं उनके लिए तो चाहे 2-3 मतलब चैप्टर एक पेज पे इंक्लूड कर देना, लेकिन फॉर्मूला शीट हर किसी की बनाना एंड रिवाइज देम डेली। इट विल हेल्प यू अलॉट टू स्कोर मोर देन 95% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, नाउ टिप नंबर 4, कंप्लीट योर स्कूल NBs। लाइक जो तुम्हारी स्कूल में जो तुम्हें होमवर्क मिल रहा है जो भी है वो उसी दिन तुम लाइक
पूरा करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर तुम्हें मतलब जो तुम्हारी नोटबुक्स होती है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उन्हें तुम कोशिश करना मेरी पूरी हो जाए, क्योंकि अगर तुम उसे बाद के लिए बोल दे, मतलब बीच में तुम वो कर देते हो ना उन्हें, लाइक छोड़ देते हो कि कल कर लूँगी, कल कर लूँगा, मतलब अभी तो टाइम है, ये है वो है, तो नहीं, ये नहीं करना है। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, इट इज़ वन ऑफ द टिप बट आई एम टेलिंग यू नाउ कि देखो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि ये फिर ना तुम्हारी आदत बन जाएगी एंड यू कैन नॉट, लाइक तुम इससे उभर ही नहीं पाओगे, तुम इसे नहीं छोड़ पाओगे। एंड देखो मेरी बात सुनो, तो जो तुम्हारी नोटबुक्स है वो तुम्हें पूरी ही करनी पड़ेगी। डेली कर लेना अपना होमवर्क, लाइक अभी तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, बाद में तो तुम उसे कोशिश करना कि तुम्हारा वो पूरा हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए वो पूरा, कोशिश करना वो स्कूल में ही पूरा हो जाए, ताकि घर आके तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाए। ओके, नोटबुक्स वगैरह एंड जो फाइल वगैरह मिलेगी तुम्हें स्कूल से, वो तुम्हारी उसी दिन पूरी हो जानी चाहिए, कोशिश यही करना। टिप नंबर 4, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। देखो कंसिस्टेंसी क्या होती है, तुम्हें हर दिन पढ़ना है, चाहे तुम 2 घंटे पढ़ो 1 घंटे पढ़ो, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। लाइक देखो अगर कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना बीच में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है दोबारा रिकवर करने में। क्योंकि देखो अगर तुम कंसिस्टेंट हो, लाइक मतलब अपनी स्टडी के अंदर, लाइक आज 1 घंटा पढ़ा, कल भी 1 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर 3 घंटा पढ़ा, ऐसे जो है तुम्हारा लाइक और मन भी करेगा पढ़ने का, एंड तुम्हारा डेली की डेली जो है सिलेबस कंप्लीट ही होगा एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही रखनी है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम। देखो तुम्हारा टाइम भी मैनेज होगा, अगर तुम कंसिस्टेंसी सीख जाते हो ना, तो तुम्हारा टाइम सही जगह पर यूटिलाइज होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट, चाहे तुम आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैचेज स्कूल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट तुम खुद से रीड कर रहे हो, खुद से याद कर रहे हो, वो होती है सेल्फ स्टडी। तुम किसी टीचर से पढ़ नहीं रहे हो, उससे मतलब वो टीचर तुम्हें कुछ समझा नहीं रहा है, वो नहीं होती है। तुम्हें सेल्फ स्टडी खुद से करनी पड़ेगी, लाइक डेली कर लेना, चाहे आधे घंटे करना 1 घंटे करना, बट करना ज़रूर, इट विल हेल्प यू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बस यही कहूँगी कि क्लास 10th इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्लास, just believe me. And till then, bye bye, take care of yourself, your friends, your family, and bye bye.